वर्ल्ड फुटबॉल में आपको पता है कि टॉप 5 लीग कौन सा है? ऑब्वियसली प्रीमियर लीग द फर्स्ट, द मोस्ट व्यूड लीग इन वर्ल्ड। उसके बाद ला लीगा, ऑब्वियसली रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना लीड द शो। देन इटली बुंदेसलीगा, एंड रिसेंटली लीग 1 ने एक व्यूअरशिप की स्पीड पकड़ ली थी। अब तो ये मूव हो जाएगा MLS, नाउ सऊदी। सो अब ये जो भी टॉप 7-8 लीग्स हैं, वहां पे आप देखोगे कि फुटबॉल की ज्यादा से ज्यादा टैलेंट वहीं से आ रहे हैं, राइट? अब नाउ इंडियन सुपर लीग जो है वो ऐसे कंट्री में है जहां पे पॉपुलेशन के बारे में आप बात ही ना करें, मतलब सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो मतलब मार्केट हमारा सबसे बड़ा ज्यादा है। आप कंपेयर करोगे यूरोप से, या आप कंपेयर करोगे MLS से, या आप कंपेयर करोगे ब्राजील और साउथ अमेरिकन लीग से, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इवन चाइनीज लीग ऑल्सो इज अ बिग कंपटीटर फॉर इंडिया। बट पोटेंशियल तो है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम पोटेंशियल नहीं है, हमारे पास पोटेंशियल है। बट अ पॉइंट ये है कि कैन वी मेक दिस ISL इनटू द एटलीस्ट टॉप 10 लीग इन द वर्ल्ड? चलिए बात करते हैं उसके ऊपर, और बात करेंगे ऐसे 5 कौन सी फैक्टर है या कौन से चेंजेस हमें करना है टू मेक इट हैपन। पहला रहेगा फिनेंशियल इन्फ्यूजन। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इन्फ्यूजन सही से होना है, बिकॉज टू ब्रिंग इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम टू दैट लेवल, ब्रिंगिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम्स, ग्रासरूट इनिशिएटिव, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर, यूथ एकेडमिक्स, everything we need a solid groundwork, and therefore financial infusion is a must. And वहां पे BCCI आगे चला जाता है इंडिया में, जहां पे बाकी जो भी स्पोर्ट्स हैं वो वहां पे पीछे छूट जाते हैं। इट्स बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्यूजन। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपर्टीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एक्सपर्टीज इंडियन फुटबॉल को हेल्प करना, क्योंकि हमारी हेरिटेज वो नहीं है, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है, हमारे पास कोचिंग टेक्निक्स नहीं है, हमारे पास स्पोर्ट्स साइंस नहीं है, हमारे पास मेथोलॉजी नहीं है, जो है बहुत लिमिटेड है। अब उसको हमें सीखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ग्लोबल एक्सपर्टीज को यहाँ पे लाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा, मे बी 8 years, 10 years और 15 years। उसके बाद हम पावर हाउस बन सकते। तो ग्लोबल एक्सपर्टीज गोइंग टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल। टैलेंट एक्सचेंज एंड एक्सपोजर। अब टैलेंट एक्सचेंज क्या होता है? टैलेंट एक्सचेंज इज ऑल अबाउट आवर प्लेयर टू प्ले इन डिफरेंट लीग्स, अदर लीग्स प्लेयर प्लेइंग इन आवर लीग। जैसे हमारे पास स्पेनिश लीग से बहुत से प्लेयर खेलते हैं, राइट? बहुत ज्यादा, इवन कोचेस आल्सो कम फ्रॉम स्पेनिश ही है। ऑस्ट्रेलिया से हमारे कुछ प्लेयर खेलते हैं, तो उसी हिसाब से हमें हमारी टैलेंट भी स्पेनिश में यूरोप में कोई भी टायर में हो, अपना ऑस्ट्रेलिया में हो, एशिया स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ, कहीं पे भी जाके हमारे टैलेंट भी वहां पे सीखे, उससे भी एक्सचेंज होगा। जो नॉलेज एक्सचेंज बोल रहे हैं ना, वो भी आएगा नॉलेज एक्सचेंज, कि हमारे प्लेयर भी सीखेंगे और हमें शेयर करेंगे। और जो बाहर से आएंगे जैसे कमिंस जैसे प्लेयर, तो हमारे नंबर 9 को सिखाएंगे ना कि भाई करना क्या होता है, कौन से मोमेंट में क्या करना है। सो टैलेंट एक्सचेंज एंड एक्सपोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो 3 पॉइंट हमने बात कर लिया है। चौथा पे जाएंगे, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड कॉम्पिटिटिवनेस, जहां पे हम चाहते हैं कि इंडिया को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाए, और उसके लिए हमें एशिया लेवल पे एटलीस्ट, हम जो वर्ल्ड कप का सपना देखते हैं ना उसको साइड में रखते हैं पहले, वो तो सपना है अभी, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा सपना है, बट पहले छोटे छोटे बेबी स्टेप हमें करना पड़ेगा टू रीच दैट बड़ा सपना। एंड बेबी स्टेप इज एशिया कप्स। सैप में हम तो हीरो हैं, कोई डाउट नहीं है, बट हमें आगे जाके एशिया में एक पावर हाउस बनना है। दैट इज द फर्स्ट रिकॉग्निशन वी नीड, और उसके लिए हमें कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा, जो कि अभी रिसेंटली 2023 में हम दिख रहे हैं कि हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव हैं, हमारी रैंकिंग बढ़ रही है, हम बड़े बड़े टीम को भी परास्त कर रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। बट ये कंटिन्यू रहना है, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। जो कि होम में हम खेल रहे हैं, ठीक है, हम जीत रहे हैं, बट एवे जाने के बाद भी वहां पे वही कॉम्पिटिटिवनेस हमें दिखाना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट मेरा है द इंडियन फैन। इंडियन फैन हैज टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल इफ इंडिया सुपर लीग would need to be in the top 10, क्योंकि देखिए it's all about viewership, it's all about marketing, it's all about the popularity, it's all about it's a business, simple as that. And to make it happen, India fans has to step up. भाई कितने लोग हैं भाई, हम सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो हमारी मार्केट कितना बड़ा है। वो मार्केट में आधा तो हम EPL को दे देते हैं, आधा तो ला लीगा को दे देते हैं, फिर इंग्लिश, फिर बाकी जो रहते हैं वो मेसी और रोनाल्डो के लिए रह जाते हैं, बाकी थोड़े रहते हैं जो इंडियन टीम के लिए आती है, वो भी डिवाइड हो जाता है इनटू द स्टेट। तो आप सोचो कितना कम हो जाता है। आपने बहुत से यूनियन बर्लिन का तो आपने सुना ही होगा स्टोरी के भाई फैन ने ब्लड डोनेट करके आपने खुद से मजदूरी से पूरी स्टेडियम को ही नया बना दिया, राइट? जबकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, और अभी वो टॉप 5 इन द बुंदेसलीगा है। और ऐसे बहुत से हमने स्टोरी सुना है, इवन मोहन बागन ने भी ऐसा ही कुछ किया था, ब्राजील स्ट्राइकर को खरीदने के लिए क्राउड फंडिंग किए थे। तो ऐसे बहुत से चीजें जो है एज ए फैन वी कैन डिलीवर टू आवर बिलव्ड क्लब एट द सेम टाइम फॉर द नेशनल टीम। सो मैं चाहता हूं कि इंडिया फैन ऐसे दे पुट अप देयर शो व्हेन कम्स टू इंडियन फुटबॉल, and that will make us more near to the top 10 league in the world। क्योंकि top 10 लीग जब हम हो जाएंगे ना भाई साहब,
भाई एडवर्टाइजमेंट, स्पॉन्सरशिप, फिर टैलेंट हंट, फिर गेटिंग रिकॉग्निशन, एवरीथिंग विल बी प्रिटी इजी। आपका क्या राय है और कौन सा पॉइंट है जो मैंने मिस किया यहाँ पे जिसमें इंडिया को टॉप 10 लीग में बना सकता है इन अपकमिंग 8-10 years? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।